12 अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये 12 अभ्यास मैं कर दे रहा हूं वेट घटाने के लिए। 10 से 15 किलो तक वेट घटा सकते हैं। वेग के ऊपर निर्भर करता है, मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, आप कितने वेग से कितनी देर तक करते हैं और कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से, कितनी निष्ठा से, कितने समर्पण से करते हैं आप। क्योंकि हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। इसी तरह से बढ़ाने में सूर्य नमस्कार 100 बार और साधारण दंड, वक्ष विकासक, मिश्र दंड और सर्प दंड, बस मात्र 4 दंड का अभ्यास कर लिया और उसी से ही। और बैठक, साधारण बैठक, राम मूर्ति बैठक भी लगा सकते हैं, या स्फूर्ति है तो वो एक ही बैठक के 2-3 तरीके। ये अभ्यास, खान पान पर नियंत्रण। वजन बढ़ाना है तो फिर कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा आपको, दूध घी आदि खाना ही पड़ेगा। केला, आम, खजूर ये हम खिला रहे हैं, शतावर पाउडर दे रहे हैं। जिनको अनुकूलता है अश्वगंधा की, किसी की पित्त प्रकृति होती है तो अश्वगंधा अनुकूल नहीं आता, उनको फुंसी आदि निकलने लगती है। तो नियमित रूप से एक बड़ा नियम है, जो करें नियम से करें, निरंतर करें। अब ये योगाभ्यास कराते कराते कुछ बड़ी बातें बच्चों से लेकर के, विद्यार्थियों से लेकर के, जवानों से लेकर के और वरिष्ठ नागरिकों तक, जो स्वस्थ है उनसे लेकर के जो निरोग है उन तक, सबके लिए कुछ बड़ी बातें कह। और उनमें जो सबसे बड़ी 2-3 अहम बातें, उनमें से एक बात है, जो करें वो हम निरंतरता के साथ करें, नियमितता रहे। इसको मैं एक वाक्य में समेटता हुआ पहले दिन से ही बोल रहा हूं। ज्ञान और भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक, विधि पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक योग का पुरुषार्थ निरंतरता के साथ संपन्न हो। विवेक और प्रार्थना पूर्वक किया हुआ योग का निरंतर पुरुषार्थ, सतत पुरुषार्थ हमें सफलता तक लेके जाएगा। ये सफलता का मंत्र है। जीवन के खाली आरोग्य के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, अनुसंधान हो, राजनीति हो, बिजनेस, व्यापार हो, संसार का कोई भी क्षेत्र, वहां हमें विवेकशील रहना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें काम करना है। इसलिए ये त्रयी विद्या जो कही जाती है, भारत की जो वैदिक संस्कृति है, ये त्रयी विद्या है। त्रयी विद्या का मतलब, एक हमारे पास ज्ञान शक्ति, दूसरी हमारे पास भाव शक्ति, तीसरी है क्रिया शक्ति। इसी को ही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग कहते हैं। इसी को ज्ञान, कर्म, उपासना कहते हैं। जिनको वजन घटाना है, ये 12 अभ्यास 100 बार, 200 बार, पसीने से तरबतर हो जाए, पूरे लय के साथ। ऐसे कोई भी अभ्यास कर रहे, मैं तो प्रतीकात्मक बता रहा हूं, ना मुझे घटाना है ना मुझे बढ़ाना है। मेरा तो 66 से 67 के बीच में आधा 1 किलो फ्लेक्सिबल होना, ये तो साधारण सी बात है। अब इसमें कोई 1-1 ग्राम का हिसाब किताब नहीं लगाया जाता है। और वैसे भी क्योंकि
कभी पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया, कभी कम हुआ, कभी पानी आधा 1 लीटर आधा लीटर कम ज्यादा पी लिया। इसलिए 1 किलो की फ्लेक्सिबिलिटी काउंट की जाती है जब आप जनरल टर्म्स में वजन को गिनते हैं, मापते हैं, तोलते हैं। लंबे लंबे श्वास। एक संतुलन की स्थिति में सब रहे। फिर अतिबल का संचय करना है। तो फिर मैंने कहा आपको 500 से लेकर के 5000 बार तक 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक लगातार अपना निर्धारित योगाभ्यास करना चाहिए। अब जो 500 बार 5000 बार दंड बैठक लगाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो कर्म का तो परिणाम मिलेगा। ये अकाट्य सिद्धांत है संसार का, इसको कोई टाल नहीं सकता। कैसे भी कर्म कर लो, अच्छे कर लो, बुरे कर लो। कर्म और कर्म के फल की व्यवस्था, उसको यूनिवर्सल लॉ कहो, उसको भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था कहो, उसको भगवान का विधान कहो। मोटे भाई बहनों को ये 25-50 बार हम करवा देते हैं। देखो, मोटे भाई बहनों को हमने ये करवाया, इससे वेट बहुत जल्दी कम होता है। 25-50 बार, फिर 50 बार करने का अभ्यास हो जाता है। एक अभ्यास ऐसे 50 बार, जैसे मैं करके बता रहा हूं 50 बार। लंबे लंबे श्वास। इसमें थोड़ा कम उठते, इतना ऐसे और ऐसे। अब कम उठने का भी फायदा है। कम उठने से पेट बहुत जल्दी कम होता है। जिनके पीठ में भी खिंचाव, दोनों को पहले में थोड़ा कम उठे ऐसे, तो इससे पेट का एक्सेस फैट कम होगा, भुजाएं मजबूत होंगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, हार्मलेस वेट लॉस। ये तो एक लाभ हुआ ना। जिनका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है, मैंने बार बार कहा है, योग से आपको बहुत सुंदर शरीर मिलता है। पूरे व्यक्तित्व में सौंदर्य, दिव्यता, आकर्षण। भोगों का आकर्षण क्या खाक है? योग का, अध्यात्म का, भगवान का आकर्षण तो इतना बड़ा है, उसके सामने भौतिक का आकर्षण तो पासिंग में भी नहीं ठहरते। मैं बोल रहा था ऐसे, जैसे किसी की स्पाइनल कॉर्ड गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, किसी भी कारण से स्ट्रक्चरल बैलेंस, एक बहुत बड़ा शब्द कह रहा हूं, उसको ठीक करने के लिए भुजंगासन, मरकट आसन, 2 आसन और सूर्य नमस्कार पर्याप्त है। बस 50-50 बार करके 100 बार कर ले। 25 का एक राउंड तो सभी कर सकते हैं। अभी मैं जैसे, मैं तो 50 वाला कर रहा हूं अभी। लंबे लंबे श्वास।
चेहरे पर सहज आनंद प्रसन्नता, दिव्य संकल्प। मेरा तो 50 बार 1 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। चलो जो हमारे मोटे मोटे भाई बहन है, चलो मेरे साथ 100 बार करो। लेटो, लेट जाओ। फिर भी बाद में दूसरे कर लेंगे, बैठ के करने वाले, उल्टी लेट के करने वाले बाद में कर लेंगे। आप 100 बार कर रहे हैं अभी, तो लास्ट में लेटने वाले कर लो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक एक पैर से दोनों पैरों से उठाइए और करते रहिए। कुछ बड़ी बातें जिनको पूरा परिणाम चाहिए। 25 से लेकर के 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तब पूरा लाभ मिलेगा। एसी में करेंगे लाभ नहीं मिलेगा। 40 डिग्री तक करेंगे तो ज्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन बस उसमें एक ही दिक्कत है कि इतना तापमान सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। तो 8-10 बड़ी बातें बता रहा हूं। एक, तापमान सही होना चाहिए, विधि सही होनी चाहिए, संकल्प बहुत गहरा होना चाहिए, आहार नियंत्रित होना चाहिए, दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, उठने का, सोने का, जागने का, उठने बैठने के तौर तरीके, जीने के तौर तरीके सही होने चाहिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब देखो, अभी ये एक एक फैक्टर का कितना असर पड़ता है। अब जैसे मैंने कहा, आप सही तरीके से करें 100 बार तक, ऐसे 50-50 करके 2 बार में हो जाएगा। 50 बार के बाद एक बार थोड़ा आराम करने की आवश्यकता होती है। करते रहिए आप। जिनको वजन बढ़ाना है उनको 100 बार सूर्य नमस्कार और 100 बार दंड बैठक बताई हुई है। 25-25 का एक राउंड करके 100 बार बैठक, 100 बार दंड, 100 बार सूर्य नमस्कार कम से कम, फिर बढ़ा करके 200, 300, 500 बार तक। और जिनको विशेष बल पाना है, 2-4 को चुनेंगे हम, कम से कम 2 भाई और 2 बहन, जिनसे 5-5 हजार बार करवाएंगे। 5-5 हजार बार। फिर सारी दुनिया देखेगी, अरे ये तो ऐसे बलवान हो गए हनुमान जी की तरह। ये तो सामने देख रहे हैं, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य, इसका ऐश्वर्य तो हिमालय जैसी, इसमें उच्चता, दिव्यता, ऐश्वर्य दिख रहा है। तो हमारी आस्था भी हिमाचल जैसी हो, जैसे भजन में गाते रहते हैं ना हम, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति नीरमल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। विवेक की भी पराकाष्ठा, श्रद्धा की भी पराकाष्ठा, कर्म की भी पराकाष्ठा, अनुशासन की भी पराकाष्ठा। एक बार बता दिया, ऐसे ही जीना है। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना पीना है, समय का अतिक्रमण नहीं। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरमल सुर सरिता सी हो, मति निरमल
सुर सरिता सिंहो सुरभित नटवर नागरिया साधन रहो साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रहो साधक भैया साधन रहो साधक भैया। अब देखो, मैंने पहले दिन पानी का उदाहरण दिया था। पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला तो वाष्प बननी शुरू हुई, और फिर कुछ क्या करते, एक बार उबाला फिर ठंडा कर देते, फिर उसको वही 10 डिग्री पर ले आते हैं। एक बार जो मेटाबॉलिज्म आपका तैयार हुआ ना योग से, पसीना आना शुरू हुआ, तो बीच में रुकना नहीं है, निरंतर। बोले जी थक जाते, थक जाओ चाहे 50 से पहले रुकना नहीं, और रुकना भी है कितनी देर, 10 सेकेंड। 50 बार करके 10 सेकेंड रुके, लंबे श्वास ले लो ऐसे। जो प्रारंभ कर रहे हैं पहले दिन 10 बार, दूसरे दिन 20 बार, तीसरे दिन 25 बार, फिर 4-5 दिन में तो 50 बार कंटिन्यू करने का अभ्यास हो जाता है। फिर 50-50 बार करके 2 बार, बीच में 5-10 लंबे श्वास ले लिए, फिर दूसरा अभ्यास शुरू कर दिया। अथवा एक और तरीका है, 50-50 के 3 राउंड कर लिए, खड़े होकर के 50 का एक राउंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा अभ्यास बैठ करके, उल्टे लेट करके, सीधे लेट के 50 का एक राउंड किया, फिर दूसरा ही 50 का ही ऐसे कर लिया, पैर गोलाई में घुमा लिए, फिर पहले वाला फिर 50 बार हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, कार्यांतर ही विश्राम है, आराम हराम है, कामचोर हरामखोर नहीं बनना है। मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, कुछ लोग कहते हैं ना इससे तो हमारी जानी दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी है, इससे तो कई पीढ़ियों से हमारी दुश्मनी, बैर चल रहा है इनसे। तो मेरा जन्म जन्मांतरों से बैर है, किसके साथ, प्रमाद के साथ। प्रमाद के साथ मेरा जग जाहिर बैर है। ये शत्रु है हमारा। बड़ा शून्य बनाओ, ऐसे 25-25 बार एक एक पैर से कर लिया, फिर दूसरे पैर से कर लिया, ऐसे। मैं कुछ बातें बता रहा हूं। निरंतरता की बड़ी भूमिका है, निरंतरता की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें समय की भी बड़ी भूमिका है, एकाग्रता की बड़ी भूमिका है, सहजता, प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक करना। तो ये मोटापा वालों के लिए अभ्यास बता रहा हूं, अपना अपना करो सब। 50-50 बार करके तीनों कर लो, दोनों पैरों से या एक एक पैर से, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, पूरे लयबद्ध होकर के देखो। थोड़ी थोड़ी कमी रह जाएगी, आपकी निरंतरता में कमी होगी तो लाभ पूरा नहीं मिलेगा। आपकी श्रद्धा में कमी होगी तो लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी, खाने पीने का समय आपने ठीक नहीं रखा, काल भोजनम आरोग्य कराणाम,